अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम दो फंक्शंस की इंटीग्रेशंस फाइंड आउट करना सीखेंगे। नंबर वन इज साइन पावर 4, नंबर टू कॉस पावर 4। यानी साइन पावर 4 और कॉस पावर 4 की इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व की जाती है। ये एग्जांपल नंबर 9 पेज 142 पर है, साइन पावर 4। जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हायर पावर अगर आ जाएं तो उनकी इंटीग्रेशंस कैसे सॉल्व की जाती है, ये हमने 3.4 के अंदर सीखा था कि हायर पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं तो उनकी इंटीग्रेशंस कैसे सॉल्व की जाती है। वहाँ पर मैंने एग्जांपल नंबर 9 को स्किप करवाया था। उसकी एक रीज़न थी, एक्सरसाइज 3.6 के अंदर एक पार्ट है क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कोस की पावर 4 है और उसका हमने डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने वहाँ पर इस पार्ट को स्किप करवाया था। उसकी यही रीज़न थी ताकि हम अगर ये क्लियर हो जाएगा तो वो पार्ट भी आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है एग्जांपल नंबर 9, जो इसके बाद हम करेंगे सॉल्व वो होगा डेफिनिट इंटीग्रल जिसमें लिमिट्स पॉइंट्स गिवन होती है और जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू है अभी तक हमने 3 वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए डेफिनिट इंटीग्रल्स के अंदर। चले जी, एक और बात बताता चलो, ये साइन पावर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। उधर तो हमने बताया था कि डिफरेंट टेक्निक, अगर पावर इवन आ जाए तो पावर स्क्वायर को सेपरेट करेंगे, फिर आगे उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। वैसे ही है सॉल्व करने का मेथड, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर के अंदर 10.3 क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 है साइन पावर 4, फर्स्ट ईयर 10.3 क्वेश्चन नंबर 14। उसमें जो साइन की पावर 4 है उसे हम रिड्यूस करते हैं, एंगल के मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर रेज टू पावर 4 है, उधर सवाल है हमारे पास साइन की पावर 4 को हमने एंगल के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। इसी तरह क्योंकि हमारे पास पावर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब पावर आ जाती है हायर पावर्स, उनकी इंटीग्रेशंस को हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करते हैं हम, एंगल जो पावर्स होती हैं साइन और कोस की स्पेशल उसे कन्वर्ट करते एंगल के मल्टीपल के अंदर। यानी इस वीडियो के अंदर इस सवाल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन नंबर 14 जो 10.3 वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड ये एग्जांपल नंबर 9 प्लस हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को भी सॉल्व कर लेंगे, जो कि हमारा 3.6 का क्वेश्चन नंबर 18 भी है। यानी इस वीडियो के अंदर हम 3 चीज़ें सीख सकते हैं, साइन पावर 4 को भी और उसकी इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को प्लस कोस पावर 4 के डेफिनेट इंटीग्रल्स को। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, और इसको जब सॉल्व करना है साइन पावर 4 को एंगल के मल्टीपल में लेके जाना है तो हमने कोस डबल एंगल के फार्मूले पढ़े हुए हैं। कोस डबल एंगल के 2 फार्मूले होते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1। बेसिकली 3 है लेकिन हम 2 ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर साइन की पावर 4 है। फर्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो। अब आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, ये टर्म इधर आके नेगेटिव, ये उधर जाके नेगेटिव, 2 मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होगा तो फाइनली हमारे पास वैल्यू बनेगी साइन स्क्वायर की 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। ये आ जाएगी साइन की पावर 4 को सॉल्व कर रहे हैं हम, एंगल के मल्टीपल में लेके जाना। आप देख सकते हैं पावर स्क्वायर थी, यहाँ पर एंगल के मल्टीपल में कन्वर्ट हो चुकी है। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं हम स्क्वायर ओपन करके। इसका स्क्वायर क्या ओपन करेंगे हम, a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ओपन हो जाएगा हमारे पास इस एक्सप्रेशन का, नोमिनेटर का और डिनोमिनेटर का स्क्वायर ओपन हो चुके हैं। यहाँ से तो पावर रिड्यूस खत्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी पावर अवेलेबल है, इसको भी ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 1/4, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ डिवाइज़र में, 1 - cos 2x प्लस ये जो cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर 2x है, इस पर भी cos डबल एंगल का फार्मूला ही यूज़ करेंगे। यहाँ से cos डबल एंगल का जो फार्मूला आता है हमारे पास 2 टाइम्स cos स्क्वायर x -1, यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, इधर आके प्लस हो जाएगी 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और ये बन जाएगा cos स्क्वायर x। यहाँ पर जो टर्म है cos स्क्वायर 2x है, लेकिन यहाँ पर जो पावर है cos स्क्वायर एंगल का मल्टीपल यहाँ पर 1 है, लेकिन हमें एंगल का मल्टीपल कितना चाहिए, 2। इस पावर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर के साथ जो एंगल का मल्टीपल 1 है
और यहाँ पर एंगल का मल्टीपल 2 है। तो हम क्या करते हैं, इस x की जगह अगर मैं रिप्लेस कर दूँ 2x, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 2 जार 4। यहाँ पर ऑलरेडी डबल एंगल था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसे रिड्यूस करना है। यहाँ पर सिंगल एंगल है, अगर सिंगल एंगल को मैं डबल एंगल बना दूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी डबल हो जाएगा। सिंगल का डबल 2 होता है, 2 का डबल क्या होता है 4, तो ये हमारे पास 4 cos x डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। मीन्स cos स्क्वायर 2x की वैल्यू इक्वलेंट होती है 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हम वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे तो 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास साइन स्क्वायर थी, साइन स्क्वायर हमने कैसे cos डबल एंगल का फर्स्ट रिलेशन यूज़ किया, यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ cos डबल एंगल, वो ये आ जाएगी। उसके बाद स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी हमारे पास। अब फाइनली अभी भी स्क्वायर है, इसको भी रिड्यूस खत्म करना है, एंगल के मल्टीपल में लेके जाना। अगेन डबल एंगल का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर cos का स्क्वायर है तो cos स्क्वायर वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। cos स्क्वायर का ये रिलेशन है, यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू ये बनती है, लेकिन यहाँ पर एंगल का मल्टीपल 2 है, यहाँ पर एंगल का मल्टीपल फार्मूले में 1 होता है। अगर 1 को मैं 2 से रिप्लेस करूँ तो ये 2 2 जार क्या हो जाएगा 4। cos स्क्वायर 2x इक्वलेंट होता है 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास टर्म बन जाएगी 2, और यह जाएगा 2 माइनस 2 cos 2x प्लस 1 cos 4x। एलसीएम में डिनोमिनेटर में इसकी टर्म है, इसके नीचे है, बाकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जार सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 2 1 जार 2 बनेगा हमारे पास। ठीक है, और फाइनली हमारे पास इंटीग्रेशन साइन पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन पावर 4 इक्वलेंट हो जाएगा हमारे पास, इसको बाहर मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे तो मल्टीपल में आ जाएगा 1/8 3, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास। तो 3 माइनस 2 4 cos डबल एंगल प्लस cos 4x। तो फाइनल साइन पावर 4 की वैल्यू हम रिड्यूस कर दी, एंगल्स के मल्टीपल में कन्वर्ट कर दी, क्योंकि साइन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशंस नहीं होती। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हाईएस्ट पावर्स हैं उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, उनकी इंटीग्रेशंस को। साइन और cos की स्पेशली हम क्या करते हैं, एंगल्स के मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हम cos डबल एंगल के फार्मूलों को ही यूज़ करते हैं, दोनों के दोनों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और दूसरा आता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों रिलेशंस की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमने फाइनल क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमारे पास साइन 4x dx। अब इस नंबर की हर एक की इंटीग्रेशन लैदा करनी है, हर एक की जब इंटीग्रेशन लैदा करनी है, चलिए पहले हम एक स्टेप कर लेते हैं। 1/8 3 टाइम्स माइनस 4 cos 2x प्लस cos 4x। उसके बाद हम सेपरेट करते हैं हर एक नंबर के साथ। जब हर नंबर के साथ सेपरेट करना, ये तो i के इक्विवेलेंट है, स्टार्टिंग में हमने इसे i कहा था, ठीक है। अब हर एक नंबर पहले इसके साथ 3/8 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा हमारे पास, और इंटीग्रेशन इधर रह जाएगी 1 की इंटीग्रेशन। 4 कांस्टेंट है क्योंकि कॉमन डिवाइज़र है, -4/8 ये मल्टीपल में है और ये डिवाइज़र में, तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास cos 2x dx प्लस ये भी डिवाइज़र इसका आएगा 1/8, तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी cos 4 dx। अब इनकी इंटीग्रेशंस करनी है तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, वो हमें पता है x के इक्विवेलेंट होती है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो -1/2, और साइन की इंटीग्रेशन cos की इंटीग्रेशन sin 2x। लेकिन यहाँ पर एंगल का मल्टीपल हमें प्रॉपर्टी पता है, डिवाइड करते हैं 2 के साथ, ये हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है cos ax डिवाइडेड बाई, जब इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने, विच इज़ इक्वल टू sin ax/a। अगर एंगल का मल्टीपल उसके साथ डिवाइड किया जाता है तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगी इसकी प्लस 1/8, इधर साइन इंटीग्रेशन आएगी उस फार्मूले से, यहाँ पर एंगल का मल्टीपल 4 है, डिवाइडेड बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे इसके अंदर, तो फाइनल इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी 3 8/x 2 2 4
साइन 2x/4 प्लस साइन 4/32 प्लस c। ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास साइन पावर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का, जिसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है cos पावर 4 का। अभी हमने सॉल्व किया एग्जांपल नंबर 9 पेज 142, वो इनडेफिनेट इंटीग्रल था जिसमें लिमिट्स पॉइंट्स गिवन नहीं थी। ये साइन पावर 4 थी, ये cos पावर 4 है। सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसी वीडियो लेक्चर के अंदर दोनों को सॉल्व किया है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। जैसे इसको स्टार्ट किया था साइन पावर 4 था, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा था। फर्स्ट स्टेप cos पावर 4 है, cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, क्योंकि हमने इस पावर को एंगल के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। एंगल के मल्टीपल में कन्वर्ट करें तो हमारे लिए इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। फर्स्ट स्टेप तो cos पावर 4 को पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, जो सोल्यूशन मिलेगा फिर उसको इंटीग्रेशन करेंगे हम फर्दर। cos स्क्वायर का स्क्वायर, अब cos स्क्वायर मैंने अभी आपको फार्मूले लिखवाए, हमने इन रिलेशंस के अंदर cos डबल एंगल के फार्मूले यूज करने हैं। फर्स्ट ये वाला हमने यूज किया था, फर्स्ट वाला फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। और अब क्योंकि cos स्क्वायर है, यहां से हमने cos स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेपरेट करके फिर हम इसमें रिप्लेस करते हैं। उस रिलेशन को यूज करेंगे cos डबल एंगल वाले को इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर। cos स्क्वायर क्या होता है, जब इसको सेपरेट करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल t का, इस बात का भी ख्याल रखना, यहाँ पर वेरिएबल t है तो हम t को ही लेके चलेंगे। तो cos स्क्वायर होता है 1 + cos 2t/2। यहाँ पर एक और बात याद रखिए, साइन स्क्वायर हो तो नेगेटिव आता है, cos स्क्वायर हो तो पॉजिटिव आता है। सिमिलर है हमारे पास, वैल्यूज उनकी सेम है, जस्ट साइन का डिफरेंस है। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर को ओपन करते हैं। इसका स्क्वायर को ओपन करेंगे, a स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी अभी स्क्वायर है, जैसे मैंने इस पार्ट के अंदर cos स्क्वायर 2x की वैल्यू लिखवाई थी, एज इट इज ही इसमें हमने लिखनी। वो किसके इक्विवेलेंट थी, इस पार्ट के अंदर मैंने समझा दी थी वैल्यू कैसे बनती है, इसमें नहीं मैं समझाऊंगा। 1 + cos 4x / 2, क्योंकि स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, इसको मल्टीपल लेकर जाना हमने इस फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में कहते हैं 4 डिवाइजर में है तो 1/4 की फॉर्म में लिख लेते हैं। cos पावर 4 = 1/4 1 + cos 2t, यहाँ पर 1 + cos 2t आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास cos स्क्वायर 2t इक्विवेलेंट होती है 1 + cos 4t / 2। मैंने एग्जांपल नंबर 9 जब इसको सॉल्व किया था यहाँ पर, तब मैंने बता दिया था ये वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको वहाँ से समझिएगा। अब उसके बाद एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 = 4 आ जाएगा, प्लस का साइन ये आएगा, ऊपर ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि डिवाइजर 2 इन दोनों का है। 1 + 4 cos 4t एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 + 1 3 होती है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म बनेगी फाइनल। आप देख सकते हैं हमारे पास जो cos पावर 4 थी उसे हमने एंगल के अंदर मल्टीपल में कन्वर्ट किया, फिर उसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने इसका डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। इसमें हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल, इसमें जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन थी, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन के साथ इनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर वेरिएबल t है तो विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन करेंगे विद लिमिट्स। विद लिमिट्स के आ जाएंगे हमारे पास 0 to π/4। अब देख सकते हैं लिमिट्स हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/4, वो इधर आ जाएगा 0 से π/4, 0 से π/4। लिमिट्स भी साथ साथ मैंने अप्लाई कर दी, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हमने इसकी इंटीग्रेशंस करनी है। ये 3 फंक्शन 1 2 3, इनको सेपरेट करते हैं। 3/8 ये बाहर आ जाएगा, इधर 1 की इंटीग्रेशन रह जाएगी विद रिस्पेक्ट टू t, प्लस का साइन 4 कांस्टेंट है क्योंकि ये कॉमन मल्टीपल है, 4/8 आ जाएगा। cos 2t की इंटीग्रेशंस करेंगे, प्लस का साइन कॉमन डिवाइजर है 1/8 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4t विद लिमिट पॉइंट्स 0 से π/4, 0 से π/4, 0 से π/4, ये आ जाएगी हमारे पास विद लिमिट्स आ जाएंगी। अब इंटीग्रेशंस करनी है। जब 1 की इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, वेरिएबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने इंटीग्रेशंस की थी 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x आया था, लेकिन जब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, t। और ये भी मैंने इंटीग्रेशन बता दी, अभी मैंने रिलेशन लिखवाया था इसका जब मैंने लास्ट पार्ट को सॉल्व करवाया था कि हमारे पास
इसकी जो इंटीग्रेशन होती है cos a dx विच इज़ इक्वल टू साइन ax ओवर a, जो एंगल का मल्टीपल होगा उसके साथ डिवाइड किया जाता है। cos की इंटीग्रेशन होती है साइन, लेकिन ये कैंसिल आउट होकर 1/2 बचता है। cos की इंटीग्रेशन साइन, एंगल का मल्टीपल 2 है तो 2 डिवाइजर में आ जाएगा 1/4 8 एज इट इज़। इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन 40, 4 मल्टीपल है, 4 के साथ डिवाइड करेंगे और साथ में लिमिट पॉइंट्स आ जाएंगे 0 से π/4, 0 से π/4, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो इसको हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमने कांस्टेंट ऐड किया था, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं किया जाता, उसको वैसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए, जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी हैं अब हमने ये फार्मूला यूज़ करना है डेफिनेट इंटीग्रल्स का। जब डेफिनेट इंटीग्रल्स को कंप्लीट कर ले, मिसाल के तौर पर कोई फंक्शन आ जाए तो हम क्या करते थे, अपर लिमिट माइनस साइन लोअर लिमिट, उस फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस करके उसको सॉल्व कर लेते थे। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 3/8 अपर लिमिट π/4 है तो t में रिप्लेस करना है, π/4 माइनस 0, इधर जस्ट t वेरिएबल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो कांस्टेंट है 2 2 4 वो कॉमन आ जाएगा। अब लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, t फंक्शन के ऊपर करनी है, t पर पहले वैल्यू को पुट करनी है π/4, साइन 2 है यहाँ पर, लेकिन अपर लिमिट क्या है π/4 माइनस साइन 2 टाइम्स लोअर लिमिट, ये आ जाएगी हमारे पास। इस फंक्शन के ऊपर साइन पर हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दी। बिल्कुल इसी तरह लास्ट में ये 32 हो जाएगा प्लस 1/30, नीचे लिख लेते हैं इसे, प्लस 1/32 और अपर लिमिट इसकी क्या है, अगेन यहाँ पर भी π/4 है तो यहाँ पर साइन 4t है, t की जगह क्या आ जाएगा π/4 माइनस साइन 4 × 0, तो यहाँ पर भी हमने रिप्लेस कर दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 3π/32 और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे π/2 बचता है, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, साइन π/2 क्या होता है 1 के इक्विवेलेंट आता है। ये 0 2 × 0, ये 0 इसकी वैल्यू 0 बनती है, ये 4 के साथ कैंसिल और साइन पाई बचता है, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, याद रखें। मीन जब 4 के साथ कैंसिल आउट होगा इसकी वैल्यू भी क्या बच जाएगी 0, 4 × 0 0 साइन 0 0, यानी ये वैल्यू भी क्या बन जाएगी हमारे पास 0। जस्ट हमारे पास ये वाली टर्म बचती है, ये भी 0 ये भी 0 0, ये सारी ख़त्म हो जाएगी 1/4, जस्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा × 1, तो प्लस 1/4 आएगा, बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगे आगे 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम लेके, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 32 और ये आ जाएगा 3π/8। फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, डेफिनेट इंटीग्रल आ जाएगा 3π + 8 / 32, क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 3.6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में काफ़ी दफ़ा ये आ चुका है लॉन्ग में, एग्जाम्पल नंबर 9 भी और क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 3.6 का। इस वीडियो लेक्चर के अंदर से हमने 2 पार्ट्स को ही सॉल्व करना था, ठीक है। वो दोनों के दोनों बिल्कुल सिमिलर पार्ट्स हैं, साइन पावर 4 की और कॉस पावर 4 की। ये बात याद रखें, ये जो साइन पावर 4 है और कॉस पावर 4, ये फर्स्ट ईयर के अंदर एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके ये सॉल्यूशन मिलता है हमें, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए। इसको भी सॉल्व किया है, ये एग्जांपल है 10.3 से, हाँ 10.3 में एग्जांपल ऐसे रिलेटेड, तो जब उसको सॉल्व करते हैं ये सॉल्यूशन मिलता है हमें यहाँ पर, ये सॉल्यूशन, यानी ये फर्स्ट ईयर का, इसमें हमें इसका फर्स्ट ईयर का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 10.3 का, सेकेंड ईयर के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जिनमें हमने इनकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट की। एक में इनडेफिनिट इंटीग्रल्स और दूसरे में हमने डेफिनिट इंटीग्रल्स की वैल्यू फाइंड आउट की है।